राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम वैशाख मास का 8वां अध्याय और 8वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा को सुनेंगे। राजा श्रुति कीर्ति ने श्रुतदेव ऋषि से पूछा कि हे देव, वैशाख मास में जलदान न करने से उस राजा को पिशाच की योनि मिली, तो हे देव, अन्नदान न करने से भी किसी को पिशाच की योनि का दुख भोगना पड़ा हो, अगर ऐसा भी कोई अध्याय हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे उस इतिहास को सुनाइए, मेरी सुनने की अपार इच्छा है। तब श्रुतदेव ऋषि राजा श्रुति कीर्ति से बोले कि हे राजन, अन्नदान न करने का एक इतिहास है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छायादार वाले वृक्षों के न मिलने से उनकी दशा बड़ी ही दयनीय हो गई थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनके कंठ नाली का छिद्र बहुत सूक्ष्म हो गया था, जिसमें उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी, तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। तब एक बार मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे मैं पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि हालमली के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस नोच नोच कर खा रहा था और प्यास के मारे वह बुरी तरह से चीख चिल्ला रहा था। वह मुझे देखते ही मुझे मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह निराश होकर बैठ गया। मुझे उसके ऊपर बड़ी दया आई। मैंने उससे कहा कि हे पिशाच, डरने का कोई कारण नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा किस कारण हुई? तुम मुझे अपना सारा वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह नहीं जानता था कि मैं उसका पुत्र हूँ और मैं भी नहीं जानता था कि वे मेरे ही पिता हैं। तब वह पिशाच कहने लगा कि आनर्त देश में भूराक्त नामक एक नगर था। उसमें मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ। मैत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मुझे बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्याएं पढ़ी, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी भी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार से मैं इसी कारण यह दुख भोग रहा हूँ और इसी कारण मुझे यह पिशाच की योनि मिली है और मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतदेव नामक बड़ा ही विद्वान और धर्मात्मा है। तुम उससे जाकर कहो कि तुम्हारे पिता वैशाख मास में अन्नदान न करने के कारण पिशाच की योनि में पड़े रेवा नदी के किनारे छटपटा रहे हैं और अपने ही मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं। यह बात मैंने तुमसे कही। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर के कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की सारी बात सुनकर दुख को प्राप्त हुआ और रोने लगा और अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि पिताजी, मैं ही आपका पुत्र हूँ। देवयोग से मैं यहाँ से गुजर रहा था। अब आप मुझको आज्ञा कीजिए, मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे कि यह आपका दुख दूर हो जाए। तब वह पिशाच बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगा कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्नदान करो। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न खिलाओ, जिससे सह कुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने पिता को प्रणाम करके तीर्थ यात्रा पूरी करके घर आया और वैशाख मास के महीने में मैंने अन्नदान किया। अन्नदान करते ही मेरे पिता पिशाच की योनि से मुक्त हो गए और मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। हे राजन, ये मैंने तुम्हें वैशाख मास के धर्म का सारभूत कहा। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है, मुझे बताओ। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख मास के तप को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य पापों से छूट जाता है। भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन तो हमेशा ही तप को देने वाला है, परंतु वैशाख मास में यह बड़ा भारी तप देता है। नित्य ही 5 महायज्ञ वैशाख मास में करना ही तप है। वैशाख मास में ब्रह्मचार्य से रहना भी तप है। वैशाख मास में सब प्राणियों के लिए सत्य बोलना चाहिए। किसी से बैर न करना, किसी की बुराई न करना भी तप है। गृहस्थियों के लिए पंचायतन पूजा बताई गई है। इतनी वार्ता सुनकर राजा अम्बरीश नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, यह पंचायतन पूजा कैसे की जाती है? कृपया करके आप मुझे विस्तार से कहिए।
तब नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, प्रातः समय तथा मध्याह्न के समय वेदी के बीच में सूर्य का पूजन करें, रात्रि के बीच में सफेद पुष्पों से चंद्रमा का पूजन करें, अग्निकोण में सब विघ्नों को नाश करने वाले श्री गणेश जी का पूजन करें। वैशाख मास में लाल चंदन, लाल फूल विशेष फलदाता है। नैऋत्य दिशा में सदा शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान का तुलसी से पूजन करें। सुगंधित चंदन पुष्प नैवेद्य से विधि पूर्वक पूजन करने से बुद्धिमानों को पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है। अपमृत्यु तथा दूसरे दोषों का नाश करने के लिए श्वेत पुष्पों से भगवान रुद्र का पूजन करें। यह पंचायतन पूजा गृहस्थियों के लिए विशेषकर वैशाख मास में शुभ फल देने वाली होती है। यह सब तप वैशाख मास में महान फल देने वाले हैं। पर्व आदि काल में दान देना उत्तम फल देता है। आत्मशुद्धि और बाहर की शुद्धि, इंद्रियों का निग्रह अर्थात वश में करना बड़ा भारी तप है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया अर्थात वश में कर लिया, उनको कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को वश में रखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनसे दूर रहें। काम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने काम को जीत लिया मानो उसने सारे संसार को जीत लिया। अतः काम को जीतना बड़ा भारी तप है। इसलिए किसी भी समय में भी मनुष्य को काम की इच्छा बढ़ाने के संकल्प मन में नहीं लाने चाहिए। इस तप का वैशाख मास में बड़ा भारी फल होता है। लोभ पाप का मूल है। इसके आश्रय होकर ही मनुष्य पाप कर्म करता है। इसको अवश्य त्यागना चाहिए। इसका मोह का त्याग करना भी सबसे बड़ा तप है। ज्ञानी जनों को चाहिए कि मोह को विवेक से त्याग देवें। शरीर में मद भी मनुष्य का शत्रु होता है। सत्य और क्षमा ये दोनों ही धर्म के अति आवश्यक अंग हैं। इन दोनों को सदा ग्रहण करके विशेषकर वैशाख मास में पुण्य का भागी बनना चाहिए। जिस मनुष्य ने अहंकार को जीत लिया मानो उसने सब जीत लिया। इस प्रकार अपने शरीर और आत्मा की भलाई के निमित्त मनुष्य को तप के कार्य सदैव करने चाहिए। वैशाख मास में जो मनुष्य एक समय भोजन करता है उसको 12 व्रतों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य केवल वैशाख मास में शाक खाकर ही रहता है उसके फल की महिमा तो कोई भी नहीं कह सकता। और जो वैशाख मास में कृच्छ व्रत को धारण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद वह वैकुंठ को पाता है। वैशाख मास में जो मनुष्य चांद्रायन व्रत करता है वह इस संसार में बड़ी भारी कीर्ति को प्राप्त करके मरने के बाद भगवान के सायुज्य लोक को पाता है। जो केवल वैशाख मास में दूध का आहार करके ही रहता है उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो बहुत थोड़ा भोजन करके रहते हैं उसके सब पाप धुल जाते हैं और वैकुंठ का वास मिलता है। वैशाख मास में जो एक अन्न खाकर रहता है वह भी सीधे मोक्ष को जाता है। जो वैशाख मास में लवण का त्याग कर देता है तो उसने चाहे जितने भी महान पाप क्यों न किए हों वह सब धुल जाते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में केवल कंद मूल फल खाकर ही रहता है वह अपने पूर्वजों सहित चाहे वे नरक में ही क्यों न पड़ो हों उसी क्षण वे विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान के निमित्त वैशाख मास में केवल पत्तों का आहार करके रहता है उसको एक एक दिन में एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। जो चाहे वर्षा हो शीत हो भगवान की कृपा से उसकी आत्मा सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाती है। वैशाख मास में व्रत करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। श्री नारायण स्वयं उसकी देह में आकर वास करते हैं। मनुष्य की देह में तब तक ही पाप वास करते हैं जब तक कि वह मनुष्य वैशाख मास के व्रत धारण नहीं करता। व्रत के धारण करते ही वह सब पापों से दूर हो जाता है। जो कोई भी इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता और सुनाता है वह भी नारायण वत होकर उनके ही लोक को पाता है। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, आज मैं तुम्हें वैशाख मास में राम नाम की महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक वैश्य रहता था। वह हमेशा पूजा पाठ व्रत उपवास किया करता था। उसी वैश्य के पड़ोस में एक कुमार भी रहता था, लेकिन वह कोई व्रत उपवास और दान पुण्य नहीं करता था। परंतु वह कुमार हर साल वैशाख मास का स्नान करता था और राम नाम की माला का जाप करता था। इस तरह समय बीता। तब एक दिन इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें, वैश्य और कुमार की एक ही दिन मृत्यु हो गई। दोनों के परिवार वाले एक ही मुक्ति धाम पर गए और उनकी अंतिम क्रिया करने लगे। जब यमदूत उनकी आत्मा को लेकर यमराज के पास पहुंचे
तो यमराज ने उन्हें देखकर चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इन दोनों के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। अब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इस कुमार को ब्रह्मा विष्णु महेश का धाम दीजिए। यह कुमार जीवन मरण के चक्र से छूट गया है, इसे तो सीधा मोक्ष प्राप्त होगा, और इस वेश्या को स्वर्ग का वास दीजिए। तब वेश्या चित्रगुप्त जी से पूछने लगा कि हे चित्रगुप्त जी, मैंने अपने पूरे जीवन काल में सब तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य करे, लेकिन मैंने कभी इस कुमार को कोई व्रत उपवास और दान पुण्य करते हुए नहीं देखा। फिर इसे बैकुंठ का वास और मुझे स्वर्ग का वास क्यों मिल रहा है? तब चित्रगुप्त जी वेश्या से बोले कि हे पुत्र, माना कि तूने अपने जीवन काल में सब तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य किए, लेकिन कभी भी तूने वैशाख मास का स्नान नहीं किया, और न ही तूने कभी अपने जीवन में राम नाम को जपा। जबकि इस कुमार ने अपने पूरे जीवन काल में राम नाम का जाप किया और हर साल वैशाख मास का स्नान किया, इसलिए इस कुमार को बैकुंठ का वास मिल रहा है। तब वह वेश्या धर्मराज जी के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और करुण रुदन करने लगा, और वह धर्मराज जी से कहने लगा कि हे धर्मराज जी, आप मुझे 1 साल के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं भी वैशाख मास का स्नान करूंगा और राम नाम का जाप करूंगा। तब धर्मराज जी को वेश्या के ऊपर दया आ गई। धर्मराज जी ने वेश्या की आत्मा को उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे मुक्ति धाम में उसके परिवार वाले उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी वेश्या के शरीर में हलचल हुई। वहां खड़े सभी लोग डर कर भागने लगे। तब वेश्या ने सबको पूरी बात बताई। बेटे पोते खुशी खुशी अपने पिता और दादा को लेकर घर आए। घर में सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वेश्या उसी दिन से राम नाम का जाप करने लगा। पूरे साल वह राम नाम का जाप करता रहा, और जब वैशाख का महीना आया तो उसने वैशाख मास का स्नान और व्रत किया और खूब दान पुण्य किया। साल भर बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो देवलोक से उसे लेने के लिए एक विमान आया। अब की बार वह विमान में बैठकर सीधे बैकुंठ में पहुंच गया। हे राजा, यह मैंने तुम्हें वैशाख मास के स्नान की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनाई। नारद मुनि राजा अम्बरीश से आगे बोले कि हे राजा, अब मैं तुम्हें एक दूसरा इतिहास कहता हूँ। एक बार एक नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण धर्मशास्त्र व पुराणों का ज्ञाता था, परंतु वह बड़ा ही गरीब था। उसने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खूब मेहनत करी। रोज सुबह से शाम तक वह यजमानों के यहाँ शास्त्र का ज्ञान सुनाने जाता, यज्ञ हवन पूजा पाठ करता, लेकिन फिर भी वह इतना नहीं कमा पाता था कि वह अपने परिवार को भर पेट भोजन खिला पाता। तब एक दिन वह दुखी होकर अपने परिवार को बिना बताए घर छोड़कर अन्यत्र चला गया। भूख और प्यास से व्याकुल वह एक शमशान में जाकर बैठ गया। तब वह ब्राह्मण वहीं शमशान में रहने लगा। उस समय वैशाख मास का महीना चल रहा था। वहां आने वाले लोग जब बलि चढ़ाते तो वह ब्राह्मण उस बलि में से भोजन का सामान निकालकर कौवों और दूसरे पक्षियों को खिलाता। बाद में बचा हुआ वह खुद खाता। इस पुण्य कर्म के पश्चात जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई, जब यमदूत उस ब्राह्मण की आत्मा को नरक में ले जाने लगे कि तभी विष्णुगण देव विमान लेकर पहुंच गए। तब देवगणों ने यमदूतों को हटाया और उस ब्राह्मण को जैसे ही विष्णुगणों ने छुआ तो वह ब्राह्मण दिव्य देह धारण करके सुंदर वस्त्र व आभूषणों से अलंकृत हो गया। तब यमदूतों ने विष्णुगणों से पूछा कि हे विष्णुगणों, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया जिससे इसको इतनी अच्छी सद्गति मिली? तब विष्णुगण यमदूतों से बोले कि हे यमदूतों, इस ब्राह्मण ने पूरे वैशाख मास में कौवों और पक्षियों को अन्न खिलाया। उसी पुण्य कार्य के करने से इसको सद्गति मिली है और यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, अन्न दान कन्यादान करने जितना फल देता है। नारद मुनि राजा से आगे बोले कि हे राजन, अब तुम बताओ और तुम क्या सुनना चाहते हो। मैं तुम्हें वही शास्त्रोक्त बात बताऊंगा जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा और वैशाख मास का पूरा फल मिलेगा। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी, साथ ही बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत उपवास पूजा पाठ दान पुण्य किया करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुखी थे
क्योंकि उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने खूब दवा दारू ली, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, सभी देवी देवताओं को ढोका, लेकिन सब निष्फल हो गया। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गए। तब एक दिन सेठ सेठानी भी साधु महात्मा के प्रवचन सुनने के लिए गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी ने सब गांव वालों के जाने के बाद महात्मा जी के पास एकांत में उनसे मिलने गए और उनको अपना दुख सुनाया। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। हे महात्मा जी, हमारे दुख का निवारण बताइए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी, जो कि पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले कि पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हमने क्या कर्म किए, लेकिन पिछले जन्म के हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। हे पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए तो अगला जन्म तुम्हारा जरूर सुधरेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में जाने अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं वो हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते उड़ते बैठते समय चींटियों का, मक्खियों का, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का हमारे द्वारा मर जाना, ये भी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए इस पाप कर्म से छूटने का मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उसे करो, तुम्हारे जाने अनजाने में किए गए सभी पाप कर्म धुल जाएंगे। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो, फिर साल भर बाद वह गाय किसी ब्राह्मण को दान में दे दो। गाय के व्रत का उद्यापन कर दो। उद्यापन में ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो। साथ ही गाय को धोने का बर्तन, गेहूं और गुड़ की बोरी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए भी देना। और साथ ही सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन जरूर खिलाना और उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेना। पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म जरूर सुधर जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब सेठ सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। रोज गाय को नहलाते, के बाड़े की साफ सफाई करते, हरा हरा चारा खिलाते, दूध दूहने के लिए उन्होंने एक ग्वाले को लगा लिया। वह रोज गाय का दूध दूता। इस तरह वे अपना समय बिताने लगे। साल भर बाद उन्होंने गाय का उद्यापन किया। एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन करने के लिए घर पर बुलाया। उन्हें भोजन खिलाकर गाय और बछड़ा दान में दिया। साथ ही गुड़ और दलिये की बोरी दी। गाय के गले की चांदी की घंटी, पांव के घुंघरू और दक्षिणा के रुपए ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े दिए। उस रात्रि को सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे सिर पर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। इस तरह समय गुजरने लगा। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर के खड़ी हो गई। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करी। जब सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए फिर से वही गाय आकर के खड़ी हो गई। उस समय धर्मराज जी व चित्रगुप्त जी को भी महान आश्चर्य हुआ। सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की जगह जगह गवाही दी वैसे हमारी भी देना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए इस अध्याय में हम मेहनत की कमाई का दान करने की फल की कहानी सुनेंगे। एक बार एक वेश्या था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। उस वेश्या की मित्रता उस नगर के राजा से थी।
अक्सर राजा वेश्या को महल में बुलाकर उससे राज्य के कल्याणकारी कार्यों के विषय में बातें करते थे। राजा का मित्र होने से वेश्या का सम्मान बढ़ गया था। वेश्या के पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह दानी था। जो भी उसके द्वार पर आता वह खाली हाथ नहीं लौटता था। रोज सुबह वह गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया और उनके जरूरत के सामान दान करता था। इस कारण उस वेश्या की दसों दिशाओं में कीर्ति फैल गई। जहाँ भी नगरवासी, गांव वाले इकट्ठे होते, वेश्या के दान की चर्चा करते थे। तब एक दिन राजा के एक मंत्री ने राजा के कान भर दिए और कहा कि हे महाराज, आप इस नगर के राजा हैं, प्रजा के पालक हैं, लेकिन आपके महान कार्यों से ज्यादा चर्चा आपके मित्र उस वेश्या के दान की हो रही है। यह ठीक नहीं है। उसी दिन महारानी ने भी महल में आकर राजा से कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि आपके मित्र ने नगर में एक बहुत सुंदर विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया है। मैं अभी अभी वहां दर्शन करके आ रही हूँ। जब राजा ने अपनी पत्नी के मुंह से भी वेश्या की प्रशंसा सुनी तो राजा चुप हो गया। एकांत में राजा सोचने लगा कि मैं वेश्या को व्यापार की सुविधाएं देता हूँ, इसी से वह धन कमा रहा है। यह माना कि वह लोगों की भलाई के काम करता है, मगर मुझसे ज़्यादा उसका लोकप्रिय होना मेरे लिए ठीक नहीं है। मुझे कुछ करना चाहिए। अगर उसके पास धन ही नहीं रहेगा तो वह दान कहाँ से करेगा। तब राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को बुलवाया और आपस में चर्चा करी। अगले दिन वह वेश्या किसी काम से नगर से बाहर चला गया। उसी रात्रि को वेश्या की हवेली को राजा के सिपाहियों ने घेर लिया। रात भर में ही उसके सारे कीमती बहुमूल्य सामान, रुपया, पैसा, अन्न, धन और जेवर सभी राजा के सिपाही उठा कर ले आए और राजमहल में राजकोष में जमा करा दिया। हवेली पूरी खाली पड़ी थी। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा तो उन्हें महान आश्चर्य हुआ कि आज से पहले ऐसी चोरी नगर में कभी नहीं हुई। दूसरे दिन वेश्या जब वापस अपनी हवेली पर लौटा तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम एक ही रात में कंगाल हो गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। चोर सारा नकद, रुपये, जेवर, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी ले गए। अब हम क्या करेंगे। उस वेश्या के बहुत से हितैषी मित्र थे। वे सभी उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन वेश्या ने उनसे कोई मदद नहीं ली। तभी वेश्या का मुनीम आया और उसने आकर सूचना दी कि यह सभी कुछ राजा का किया धरा है। सारा धन संपत्ति राजा ने अपने अधिकार में ले लिया है। अब वेश्या परेशान हो गया। वह मनी मन सोचने लगा कि अब मैं सुबह होते ही दान कहाँ से करूँगा। मेरे घर में याचकों की भीड़ आएगी, मैं उन्हें क्या दान में दूंगा। मुनीम तो अपनी बात कह कर चला गया। तभी वेश्या को घर के कोने में एक रस्सी और खुरपी नजर आई। वेश्या ने मनी मन निश्चय किया कि मैं सुबह दान अवश्य करूंगा, दान करना नहीं छोड़ूंगा। वह वेश्या खुरपी और रस्सी लेकर जंगल में चला गया। पूरी रात वह घास काटता रहा। घास काटते काटते उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी उसने घास काटना नहीं रोका। रात भर वह घास काटता रहा। फिर उसे रस्सी से बांधकर उसकी पुली बनाई और शहर में ले जाकर के बेच दिया। उससे जो पैसे मिले उसे लेकर के वह घर आया। घर आकर स्नान आदि करके वह याचकों की प्रतीक्षा करने लगा। तभी वहां फटे पुराने कपड़ों में एक याचक आया। वेश्या ने अपनी मुट्ठी के पैसे उसे दे दिए और कहा कि भैया क्षमा करना, आज इतने में ही संतोष करना पड़ेगा। तभी उस याचक ने जो शॉल ओढ़ रखा था वह हटाया। शॉल हटाते ही तभी वेश्या ने देखा कि वह फटे पुराने कपड़ों में आया वह याचक कोई और नहीं, स्वयं उसी का मित्र राजा था। वेश्या ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप यहाँ और इस वेश में कैसे और क्यों आए हैं। तब राजा ने कहा कि हे मित्र, तुम सचमुच में सच्चे दानी हो। जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास रखता है वह कभी किसी के आगे नहीं झुकता, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। तुम्हारा सारा धन सुरक्षित है। अभी तुम्हारे घर तुम्हारा सारा धन मेरे सिपाही लेकर आते होंगे। पूरी बात जानकर वेश्या भी मुस्कुराने लगा। मेहनत की कमाई पर विश्वास करने वाले उस वेश्या का धन
भगवान ने भी सुरक्षित कर दिया। जो व्यक्ति मेहनत की कमाई खाते हैं उन्हें कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। उनके धन की रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। आइए अब हम वैशाख मास में तुलसी का महात्म्य सुनते हैं। मणि, रत्न, सोना, चांदी आदि से भगवान विष्णु को इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि तुलसी पत्र के चढ़ाने से होती है। जो व्यक्ति वैशाख मास में भगवान का पूजन तुलसी पत्र से करते हैं उन्हें दोबारा गर्भ की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता। जो तुलसी को गमले में रोपता है, जिसके घर के आंगन में तुलसी है, उसे यमराज के कभी भी दर्शन नहीं होते। उन्हें स्वयं विष्णु भगवान दर्शन देते हैं और उन्हें मरने पर सीधे स्वर्ग का वास मिलता है। वे श्वेत द्वीप में मरने के बाद चिरकाल तक आनंद सुख पाते हैं। वैशाख मास में तुलसी का दान स्वर्ण के दान के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जिन्होंने पूरे वैशाख मास में साबुत तुलसी से भगवान विष्णु का पूजन किया है, उनके पाप यमराज अपने लेखों से स्वयं मिटा देते हैं। जो एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें यह लोक व मरने के बाद परलोक में धन, पुत्र, यश सबकी प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में तुलसी को नहीं सींचा, तुलसी का दर्शन नहीं किया, तुलसी का पूजन नहीं किया, ऐसे मनुष्य के जीवन को धिक्कार है। वैशाख मास में जो विष्णु भगवान का पूजन तुलसी पत्र से करते हैं, अगर कोई इस पूजन को करते हुए देख भी ले तो उनके देखने मात्र से ही वह मनुष्य ब्रह्महत्या के पाप के दोष से छूट जाता है। वैशाख मास में राम तुलसी से भगवान विष्णु का कोई पूजन करता है तो उसके 7 जन्म के पापों का क्षय हो जाता है। भगवान विष्णु के पूजन में बासी पुष्प और बासी जल निषेध है, लेकिन तुलसी दल निषेध नहीं है। भगवान पर चढ़ाई हुई तुलसी दोबारा धोकर 3 दिन तक काम में ली जा सकती है। जो वैशाख मास में तुलसी पत्र से एक बार भी विष्णु भगवान का पूजन कर ले तो वह 7 जन्म की दरिद्रता का दुख नहीं भोगता। श्वेत तुलसी और कृष्ण तुलसी दोनों ही विष्णु भगवान को प्रिय है, जैसे कि कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से भगवान कृष्ण का पूजन वैशाख मास में करते हैं, वे मरने के बाद सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। आइए अब हम वैशाख मास में धूप दान का महात्म्य सुनते हैं। वैशाख मास में अगर कपूर, चंदन, सुगंधित धूप से विष्णु भगवान को धूप जो देते हैं, उनके 100 कुलों का उद्धार हो जाता है। जो विष्णु भगवान के आगे धूप से धूपित करता है, उसे कभी नरक का दुख नहीं झेलना पड़ता। जो मनुष्य गूगल व शक्कर मिलाकर विष्णु भगवान के आगे धूप देता है, उनकी सभी इच्छाएं भगवान विष्णु उसी क्षण पूरी कर देते हैं। गूगल से धूप देने पर सभी अनिष्टों का नाश हो जाता है। अगर का धूप से घर पवित्र हो जाता है। लोबान का धूप देने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इलायची, गूगल, कूट, राल, हंड, पुष्प, लोहबान, कूट, सेला, छंड ये दशांश धूप कहलाती है, जो भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। वैशाख मास में दशांश धूप देने से दुर्लभ से दुर्लभ कामनाएं भी भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। उन्हें आयु, यश, कीर्ति, पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति, पत्नी, सुख, भगवत भक्ति सब मिल जाती है। नागरमोता का धूप देने से वह व्यक्ति परिवार का प्रिय बन जाता है। समस्त पापों से मुक्त होकर यह लोक में समस्त सुख और मरने पर परलोक में आनंद सुख पाता है। जो व्यक्ति दिए हुए धूप की भस्मी को अपने सिर पर और शरीर पर लगाता है, वह स्वस्थ, निरोगी, कंचन जैसी काया वाला होकर भूमि स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे कोई रोग, शोक, भय भी नहीं सताता। आइए अब हम वैशाख मास में दीपदान के महात्म्य को सुनते हैं। वैशाख मास में दीपदान करने वाला मरने के बाद वैकुंठ लोक को जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति घी से बनी बत्ती का वैशाख मास में भगवान विष्णु की आरती करता है, वह कोटि वर्ष पर्यंत तक
स्वर्ग में आनंद सुख भोगता है। जो वैशाख मास में भगवान विष्णु के सामने दोनों समय आरती करता है, उसके 7 जन्म के पापों का क्षय उसी क्षण हो जाता है और मरने के बाद विष्णु भगवान के सायुज्य लोक को पाता है। जो वैशाख मास में पंच देवताओं के आगे कपूर का दीपक जलाकर के आरती करता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल को पाता है। जो व्यक्ति वैशाख मास में देव वृक्षों के नीचे, देव मंदिरों में, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर, चौराहे पर संध्या के समय दीपदान करते हैं, वे पुत्र पौत्र धन संपत्ति से युक्त होकर परिवार का सुख भोगते हैं और उनके सभी कार्य भगवान विष्णु सिद्ध कर देते हैं। वे सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य के समान चमकदार, कांतिवान, ज्योतिष्मान होकर देव विमान में बैठकर कोटि देवताओं द्वारा पूजनीय और वंदनीय होते हैं और स्वर्ग सुख को पाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास में दीप दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के दीपक को बुझा देते हैं, वे नरक के भागी होते हैं, उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, वे अनेक नरकों का दुख भोगते हैं। जो व्यक्ति दीपक की चोरी करते हैं, वे अगले जन्म में गूंगे, बहरे, अंधे होकर महान पीड़ा का दुख भोगते हैं। वैशाख मास का स्नान सौभाग्य को देने वाला, मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला होता है। अगर अभागिन महिला भी वैशाख स्नान और व्रत करे तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस मास में बरुथनी एकादशी का व्रत करके राजा मानधाता को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वैशाख स्नान, व्रत, पूजा, दान का फल 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने जितना मिलता है। कहते हैं कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार भी स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वैशाख मास की दोनों एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। वैशाख स्नान और व्रत करने से इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है और मरने पर स्वर्ग मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे भी उत्तम तिल का दान है और तिल के दान से उत्तम स्वर्ण का दान है। स्वर्ण के दान से उत्तम अन्न दान है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य सबको तृप्ति मिलती है। शास्त्रों में अन्न दान को कन्यादान के बराबर बताया गया है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत का फल अन्न दान और कन्यादान करने जितना मिलता है। अन्न दान व कन्यादान से उत्तम फल जल दान करने से मिलता है। वैशाख मास में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, चना, कांदा, शहद, शाक, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन, मैथुन नहीं करना चाहिए। वैशाख मास का स्नान करने और व्रत करने वाले को जुआ नहीं खेलनी चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। जो मनुष्य पूरे विधि विधान से वैशाख मास का स्नान, व्रत, पूजा पाठ करते हैं, उन्हें मरने पर स्वर्ग का वास मिलता है। जो मनुष्य सच्चे मन और श्रद्धा भाव से वैशाख मास के महात्म्य को सुनते हैं, उन्हें 1 सहस्त्र गोदान करने जितना फल मिलता है। इसका फल 100 गंगा स्नान करने जितना माना गया है। वैशाख मास में कथा, कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख घन कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे,
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। इस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास का यह अध्याय सुना, साथ ही हमने वैशाख मास की पुण्यफल देने वाली कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा और इसको सुनने से आपको पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।